ठीक है। तो गांव में स्कूल है, आप लोग स्कूल जाते हैं, गर्ल्स स्कूल है बॉयज स्कूल है? दोनों है? अलग अलग है दोनों? दोनों एक ही में है। अच्छा, और जो 8th तक का है वहां पर भी एक ही है? बेरजा में एक ही है। और जो 9th में आप कहीं और जाते थे, आपने बताया कौन सा बताया था गांव? हाँ, वहां पर भी दोनों का है या गर्ल्स अलग है बॉयज अलग है? दोनों का एक ही है, ठीक है, वेरी गुड। ये टेबल बहुत भारी है, मुझे इसको उठाना है, कौन करेगा मेरी मदद? अच्छा ठीक है, इतने सारे लोग सब देखो मदद करने को तैयार है, लेकिन टीचर किसको बुलाएगा? थोड़ा भारी है टेबल, बहुत भारी, वाकई भारी है। टीचर किसको बुलाएगा लड़के लड़की में से? लड़के को बुलाएगा है? गुड, ठीक है। लड़की को क्यों नहीं बुलाएगा? क्यों नहीं बुलाएगा? आप बताओ क्यों नहीं बुला रहा? समझते हैं, ठीक है, समझते हैं, होता है कि नहीं होता वो अपन देखते हैं। आपने बताया हैंडपंप नहीं है, पानी कहां से भर रहे हैं? तो वहां पानी भर कौन रहा है वहां पर? एक आध आदमी देखा भरते हुए कभी? नहीं देखा। तो भारी काम कौन सा है? पानी भरना या पानी फैलाना? भरना। और भर के जो घर पे लाते हैं उससे क्या कर रहे हैं हम? नहा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ठीक है ना? तो नहा तो आप भी नहा रहे हो, लेकिन भर के नहीं लाए थे आप। तो भारी काम नहाना है कि भारी काम पानी भर के लाना है? अच्छा, यहाँ पर जो भरती हैं जो बहन जी या बुआ जी, जो भी मौसी चाची जो है, वो गांव में तो थोड़ा सा ऐसे भी करना पड़ता है ना, तो उसके बाद सिर पे रख के लाती है कि वैसे लेके आती है? सिर पे भी और हाथ में भी। तो कई बार सिर पे एक के ऊपर एक दो भी होते हैं, है ना? और जो जो पुरुष लोग हैं गांव में, वो क्या कर रहे होते हैं उस टाइम पर? अगर लाएंगे 2 बाल्टी ले आएंगे, ज्यादा सिर पे रख के तो लाते नहीं, कभी मैंने देखी नहीं सिर पे ला के रखते हैं। और अगर वो नहीं ला रहे हैं पानी, तो क्या कर रहे हैं वो उस वक्त? पता खेल रहे हैं। हाँ, और इन्होंने सही बताया बिल्कुल, ये एक नई मुसीबत है आजकल, है ना? इस पे भी काम कर रहे हैं कुछ ना कुछ, है ना? ये जरूरी भारी काम है, ये पानी लाना तो सरल काम है, कर लेंगे ना, लड़कियां कर लेगी। अच्छा, घर में सबसे पहले कौन सो के उठता है? और सबसे बाद में कौन सोता है? मोबाइल को छोड़ देते हैं अभी, सोने के टाइम पे इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि ये कई बार लोगों को जगाए रखता है रात तक। वैसे कौन सोता है? सफाई कौन करता है घर में? खाना कौन बना रहा है घर में? बच्चों की देखभाल कौन कर रहा है? बुजुर्गों की देखभाल कौन कर रहा है? मेरे को आपने अपने घर में खाना खाने बुला लिया, आपने बुला लिया, किसी ने भी, मैं आपके घर में खाना खाने गया, तो खाना कौन बनाएगा? उसके बाद में तो बर्तन वहीं छोड़ने वाला हूं, उसको उठाएगा कौन वहां से? उसको बाद में साफ कौन करेगा? और वहां पर झाड़ू कौन लगाएगा? मैं सिर्फ खाना खाऊंगा। लड़का लड़की में कोई भेद होता है क्या? होता है? थोड़ा सा प्रकृति ने बनाया है, उतना ही होता है बस, केवल, है ना? वो माता है, जन्म देगी, बच्चे को दूध पिलाएगी, इसके अलावा सारा काम कर सकती है महिला, सारा काम। पुरुष ये काम नहीं कर सकता, जन्म नहीं दे सकता बच्चे को, लेकिन महिला सारा काम कर सकती है। ट्रक भी चलाती है वो, ठीक है ना? आप तो टीवी में देखते हो आजकल सारे काम, ट्रेन भी चलाती है वो, है ना? एरोप्लेन उड़ाती है। और कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स तो अंतरिक्ष में भी पहुंच गए, ठीक है ना? तो ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। ओलंपिक में भी जाती है, मेडल भी लेके आती है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम कह रहे हैं कि खाना वो बनाएगी, सफाई वो करेगी, और हम सिर्फ, और पड़ोस वाला कोई आ गया, गुप्ता जी शर्मा जी के यहां से कोई आ गया, तो क्या कहते हैं? चाय बना दो, है ना? या बेटी को ही बोल रहे हैं चाय बना दो। भाई हमसे मिलने आया ना वो, तो चाय हमको बनानी चाहिए उसके लिए, है? ऐसा कहीं लिखा है? या प्रकृति ने कहा है कि महिला ही करेगी ये सारा काम? खाना बनाना एक कौशल है। आप अगर हॉस्टल में जाके रहने लगोगे, तो आपके कपड़े कौन धोएगा? ठीक है ना? आपका खाना कौन बनाएगा? या तो टिफिन आएगा आपका बाहर से, बाजार से, और अगर व्यवस्था है तो कौन बनाएगा?
बनाना पड़ेगा, अपने ही खाना बना रहे हैं, दूसरे खाना बना रहे हैं कोई। तो वो अगर आपको बनाना नहीं आता होगा तो क्या करोगे आप? रोटी जला दोगे, सब्जी जला दोगे। और अगर आता होगा तो बना लोगे आप। तो वो एक ऐसा काम है जो दोनों लोग कर सकते हैं। सारी बच्चियों को साइकिल चलाना आता है? आता है ना, सबको आता है? क्या बोला बच्चे ने? अरे बाइक चला देते, अच्छी बात है, बाइक चला सकते। बाइक चलाने के लिए बाइक पे लिखा नहीं है कि इसको आदमी चलाएगा औरत नहीं चलाएगी, इसको दोनों चला सकते हैं उसको, ठीक है ना। जैसे मोबाइल दोनों चला सकते हैं, ऐसे वो भी दोनों चला सकते हैं। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता। उधर सोचो, अभी वो उधर एक बच्चे का बर्थडे मना रहे हैं हम, किसी के घर में बच्चा होगा ना छोटा, उसका बर्थडे मना रहे हैं उधर हम, ठीक है। 8 साल का बच्चा है। कितने साल तक के बच्चे आ जाएंगे बर्थडे में? 6, 7, 8, 9, 10 तक के भी आ जाएंगे। उधर 25 बच्चे खेल रहे हैं, यहां से उनकी आवाज नहीं आएगी हमको, लेकिन हम देख के बता देंगे उसमें से कितने लड़के कितनी लड़कियां हैं, बता देंगे। कैसे बताएंगे? कपड़ों से बताएंगे। तो लड़कियों ने क्या पहना होगा? फ्रॉक पहनी होगी या स्कर्ट घाघरा पहना होगा, और लड़कों ने क्या पहना होगा? जीन्स या पैंट या नेकर पहना होगा, ठीक है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और किसी चीज से पता लगाओगे आप? अभी आप सुन तो पा नहीं रहे हो, केवल देख रहे हो दूर से, तो बिल्कुल चोटी से पता लगा लोगे आप, चोटी से पता लगा लोगे कि लड़का है कि लड़की है, ठीक है ना। लेकिन आजकल तो लड़के भी चोटी रख लेते हैं, रख लेते हैं ना। इसका मतलब चोटी कोई ऐसा नहीं है कि वो लड़की रखेगी, दोनों रख सकते हैं। अभी सारी बच्चियों ने क्या पहना हुआ है? टी शर्ट। अभी क्या पहना हुआ है? टी शर्ट पहना हुआ है ना, इन्होंने भी टी शर्ट पहना है। तो टी शर्ट तो ऐसा नहीं है कि लड़कियां नहीं पहनती, हम उन्हें पहना रहे हैं, लेकिन है ना। अभी उधर एक पेड़ भी है, तो उस पेड़ पे कौन चढ़ रहा है? लड़का चढ़ रहा है। क्यों चढ़ रहा है? क्योंकि वो नेकर पहने, वो टी शर्ट पहने, वो चढ़ सकता है। और लड़की ने क्या पहना है? फ्रॉक पहना है या घाघरा पहना है, जो आप बता रहे थे। तो वो चढ़ेगी तो फंस जाएगा कहीं ना कहीं, है ना। तो हमने कपड़े भी उसको ऐसे दिए कि वो पेड़ पे नहीं चढ़ सकती। लेकिन जब कराटे के लिए बुलाया तो हमने किसको बोला था फ्रॉक पहन के आना, घाघरा पहन के आना? साड़ी पहन के फुटबॉल खेलोगे क्या? नहीं खेलोगे ना। फुटबॉल के लिए फुटबॉल का गियर होता है ना, वही आपका लोअर होगा, पैंट होगा, टी शर्ट होगा। तो हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, या जो हम सीख रहे हैं, देख के सीख रहे हैं बाहर से, वो चीजें हमको अलग अलग बना रही हैं, जबकि प्रकृति ने हमको अलग नहीं बनाया है। तो बराबरी तो तब होगी जब दोनों लोग दोनों काम करेंगे। लड़का घर का भी काम करेगा, बाहर का भी करेगा, लड़की घर का भी काम करेगी, बाहर का भी करेगी, ठीक है ना। तब तो बराबरी होगी। एक आदमी से कह रहे हो पानी भर दो, एक आदमी से कह रहे हो पानी फैला दो। उसको दर्द है नहीं कि कितना हैंडपंप चलाना पड़ा था, कितना रख के लाए थे, वो तो फैलाएगा, है ना। तो हमको इस चीज को समझना है कि प्रकृति ने हमको बराबर बनाया है, हमको बराबर बनाया है। नींद आ रही है? गुड नाइट। पानी मंगा दे? तो प्रकृति ने हमको बराबर बनाया। आप चाहो तो पानी पी के आ जाओ बेटा, बाहर जाओ। प्रकृति ने तो हमको, लेकिन हम ऐसा कर देते हैं। अच्छा ये बताओ मेरे को, आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो रनिंग या एथलेटिक्स में हिस्सा लेता है? कौन सा इवेंट दौड़ते हो? कौन सा हाई स्कूल में कौन सा इवेंट दौड़ते हो? इवेंट कौन सा है आपका? 100 मीटर, 200 मीटर, कौन सी दौड़ लगाते हो? दौड़ लगाते हो, कुल मिला के दौड़ लगाते हो ना। तो अगर आपके साथ में किसी बच्चे को दौड़ाऊं तो कौन जीतेगा? अभी नहीं, अभी तो आप ट्रेनिंग कर रही हो, आप जीत सकती हो, संभावना है ना, जीत सकती हो, आप जीत सकती हो, अभी आप जीत सकती हो। फिर आप कॉलेज में जाओगी, कॉलेज में जाके भी आपने दौड़ लगाई, वहां भी आप जीत सकती हो। अब एक बच्चा जो कभी स्कूल जाता ही नहीं है, ठीक है, वो स्कूल नहीं जाता, वो ऐसे रोड पे रहता है ना, इधर उधर कुछ घर में पैसे वैसे नहीं है, इधर उधर कुछ मांग लेता है, खा लेता है, स्कूल नहीं जा पाता तो वो स्कूल भी नहीं जाता, तो उसने कोई ट्रेनिंग भी नहीं करी है, उसने कोई ट्रेनिंग भी नहीं करी है उसने। आप ट्रेनिंग कर रही हो, आप एथलेटिक्स की ट्रेनिंग कर रही हो, आपको जैसे सिखाने आते हैं, सिखा रहे हैं आपके। अभी आप लोगों की दोनों की रेस कराएंगे तो कौन जीतेगा? लड़की जीतेगी।
अब बड़े हो गए, कॉलेज में आ गए, वो तो अभी रोड पे ही है। अभी फिर से रेस होगी तो कौन जीतेगा? अभी कुछ दिन और बीत गए, अब उसकी शादी हो गई, अब वो पहनती है साड़ी और पहनती है वो वाला जो सैंडल वाला होता है ना, हील वाला सैंडल पहनती है। लड़का तो नंगे पैर है, अभी भी वही निक्कर पहनता है, टी शर्ट भी उसके पास है नहीं अभी वो, ठीक है ना। अब आप जा रहे हो बाजार में, आपके पास एक पर्स है बड़ा सा, वो आएगा आपका पर्स लेके भाग जाएगा, अब कौन जीतेगा? क्यों? तो देखिए, आप इस चीज को समझिए कि जो बच्ची हमारी ट्रेनिंग कर रही थी, दौड़ती थी, जो हरा सकती थी लड़कों को, उसको हमने, समाज ने उसके पैर में बेड़ी डाल दी। कैसे डाली? कपड़ों से, चोटी से, जूते से, इससे हमने उसको पीछे खींच लिया, जबकि वो आगे बढ़ सकती थी, है ना। अब जो बच्चे वहां पर थे, जो नहीं चढ़ पा रहे थे ना, जो फिसल पट्टी पे, या जो नहीं चढ़ पा रहे थे पेड़ पे, अब हमने कहा कि बर्थडे तो मनाएंगे, लेकिन ड्रेस कोड है, सारे बच्चे ऐसे ही टी शर्ट और लोअर पहन के आएंगे। अब पेड़ पे कौन चढ़ सकता है? दोनों चढ़ सकती है। अब दोनों बराबर हो गए, अब दोनों चढ़ सकती है, लड़की भी चढ़ सकती है। तो हमको उन चीजों को पहचानना है जो बराबरी को मिटा रहे हैं, हमको पीछे खींच रहे हैं। हिंदी बोलना सब लोग जानते हैं। क्या स्कूल में जाने से पहले हिंदी नहीं जानते थे आप? जानते थे, स्कूल जाने से पहले भी जानते थे। मम्मा, पप्पा, रोटी, पप्पा, हप्पा, क्या बोलते हैं, सब बोलते थे आप तो, है ना। आप तो कक्षा 3 साल की उम्र में या 5 साल की उम्र में स्कूल गए, उससे पहले चाचा चाची, मामा मामी सब बोलते थे, तो सीख गए थे ना। तो कहां से सीखा आपने? सुन के, देख के, समझ के, ठीक है ना। अच्छा, किसी स्कूल में गाली सिखाते हैं क्या? लेकिन गाली सबको आती है। बकते नहीं है तो भी हमको मालूम तो है ना कि ये गाली होती है, ठीक है ना। स्कूल में तो नहीं बताई किसी ने, लेकिन हमको तो आती है, मालूम है ना हमको ये गाली होती है, ये नहीं बोलना चाहिए। तो गाली बकना चाहिए क्या? अच्छा ये बताओ, गाली जो दो लोग रोड पे लड़ रहे हैं, तो वो जो गाली बकेंगे उसमें जिक्र किसका है? किसकी गाली है वो? माँ, बहन, बेटी। भैया की गाली कौन सी बताओ मेरे को जरा, कौन बताएगा भैया की गाली? माँ, बहन, वो महिला की है। वो लड़ रहे हैं दो पुरुष, लेकिन गाली जो है वो महिला की है। पुरुषों की गाली होती नहीं है कोई, है ना। बोलते भी क्या है कि तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, क्या बोलते? बाप भाई नहीं है घर में, ऐसा बोलते हैं क्या, है ना। तो वो सारी की सारी हमने एक ही तरफ बना के रखी हुई है। और गाली देना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन हमारी जो भाषा है ना, वो हम इसी प्रकार चलते हैं। वो कोई आया हुआ, उसने बताया होगा आपको कि छोटी है वो कटोरी है, और जो बड़ा है वो कटोरा है ना। तो छोटा है वो कटोरी, तो वो स्त्रीलिंग है। तो हम इसी प्रकार से भाषा हमारी बनती जाती है, जो सिखाई गई, जो हमने सीखी है ना वो हम। अच्छा ये बताओ, होली और दिवाली के एक आध दिन बाद कौन सा त्योहार आता है? दौज। कौन सी दौज होती है वो? भाई दूज होती है वो। तो भाई दूज पे क्या होता है? भाई भाई को टीका करता है, बहन भाई को करती है। तो फिर बहन भाई दूज होना चाहिए ना। भाई दूज से क्या मतलब है? अगर दोनों करते हैं दोनों को होना चाहिए, लेकिन हमने ड्रॉप कर दिया, उसको कर दिया ना। तो जहां दोनों है उपलब्ध, वहां दोनों का ही जिक्र होना चाहिए। अच्छा, रामचंद्र जी कितने भाई थे? भगवान राम 4 भाई थे। क्या बहन भी थी उनके? थी बेटा, एक बहन थी उनको, एक बहन भी थी, लेकिन हम बहन के बारे में बात ही नहीं कर रहे, छोड़ दिया हमने उसको भी, है ना। कौरव कितने भाई थे? तो पांडव 5 थे, कौरव कितने? 100 थे ना, 100 थे। क्या उनको बहन थी कोई? उनको भी एक बहन थी, हम भूल गए उसको भी, जीजा को याद रखा है ना। तो समाज इस प्रकार से है कि वो थोड़ा लड़कियों को या महिलाओं को भूलता जा रहा है, पीछे की तरफ कर रहा है उनको। और हमको ये बात गलत है कि सही है? आप लोग बताओ, इनको छोड़ो, आप बताओ गलत है कि सही है? गलत है। तो हमको गलत का विरोध करना चाहिए, करना चाहिए ना। मैं इसके ऊपर खड़ा हो जाऊं तो ठीक रहेगा आपसे बात करने के लिए? नहीं रहेगा, है ना, गलत होगा ना। आप बोलोगे सर नीचे ही आ जाओ, वही ठीक रहेगा, वहीं से बात ठीक रहेगी।
तो जब कोई गलत बात हो, कोई भी गलत बात हो, ये मेरा मोबाइल यहाँ रखा है, अभी ये थोड़ी देर बाद ये और यहाँ रखा है, इतने पे रखा है अभी, आप लोग बताओगे मेरे को कि सर ये कोई ना कोई तो बताएगा ना मेरे को कि ये गिर जाएगा, इसको पीछे रख लो। तो ऐसे ही अगर कोई गलती करेगा तो हमको बताना है, अपने घर में भी बताना है कि ये बराबरी नहीं है, हमको बराबरी लानी है। अगर कोई गाली बकेगा तो हमको बताना है, हमको ये नहीं कि हमको कान बंद कर लेना कि ये गाली बक रहा है। कभी कभी हम हंसने भी लगते हैं, छोटा बच्चा गाली दे देता है ना, छोटे बच्चे को पता ही नहीं है, उसको थोड़ा पता है, वो कह रहा पापा चलो दादी बुला रही है, हम कितना खुश होते हैं। देखो 1 साल का बच्चा बोल रहा है, पापा भी बोल रहा है, दादी भी बोल रहा है। लेकिन घर में पापा ने बाहर कुछ अच्छी अच्छी श्लोक बोल दिए हैं, अभी बच्चा उसको भी रिपीट कर रहा था, हम हंसते हैं, हंसने लगते हैं ना कई बार, वो देखो तुत्ता बोल रहा है कुछ, है ना, हंसते हैं ना। हमको बताना है, बच्चे को भी नहीं सिखाना ना हमको। तो बात अच्छी बात, आपने भाई आपने गाली सीखी थोड़ी ना, वो स्कूल में सीखी है, आपने तो कहीं मालूम पड़ गया आपको कि अच्छी चीज नहीं है, तो आपको विरोध करना है उसका, चाहे वो घर में ही क्यों ना हो, हमारे बुजुर्ग या बड़े भी क्यों नहीं हो, तो उनको बताना है कि ये बात अच्छी नहीं है, ये नहीं बोलना है। ये बच्चे ने ये बच्चे को मार दिया, अभी हम क्या करेंगे, तो रोकेंगे ना। लेकिन अगर रोकने से रुक जाएगा तो हम रोकेंगे। तो जिस प्रकार से हम ये फिजिकल वायलेंस को रोक रहे हैं, हमको मुख से होने वाली हिंसा को भी रोकना है ना। पब्लिक लाइफ में यानी घर से बाहर क्या संभावना है कि इस पूरी क्लास में इतने बच्चे बैठे हैं, गाली बकना कौन सीख जाएगा? खुल के बताओ, कौन जल्दी सीखेगा? सीख तो जाएगा, बोलेगा कौन जल्दी? अच्छा चलो ऐसे समझते हैं इसको, बाहर माहौल किसके लिए ज्यादा अच्छा है कि जो बोल सकता है कोई कुछ नहीं कहेगा? अगर लड़की बाहर गाली बकेगी तो पूरे गांव में मालूम पड़ जाएगा, लड़का बाहर गाली बकेगा तो ज्यादा से ज्यादा से घर वाले कह देंगे गाली मत बका कर, ज्यादा से ज्यादा समझदार होंगे तो, ठीक है ना। तो हमें इसका विरोध करना है बेटा, ठीक है ना। और ये आप लोगों को ज्यादा करना है जो लड़के हो, है ना। ये नहीं है कि आपका टीका हो रहा है और आप मर्द बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। ये बच्चे को, छोटा बच्चा है ना ये, इस बच्चे को मैं इस बड़ी बच्ची के साथ भेज दूं बाहर, ये भाई बहन है, ये भाई है, इसको बाहर जाना है, मैं भेज दूं बाहर, है ना। तो रक्षा कौन किसकी कर रहा है अभी? कुत्ता निकल आएगा ना, अगर जोर से भौंकेगा, छोटा वाला पोमेरियन जोर से भौंकेगा, बच्चा का आप छोड़ो, दूसरा बच्चा मान लेते हैं, बुरा नहीं मानो, छोटा बच्चा कहां जाएगा? वो दीदी के पीछे, और छोटा हुआ तो दीदी की गोद में चढ़ जाएगा, है ना। तो रक्षा कौन कर रहा है अभी? लेकिन 15 दिन के बाद त्योहार आएगा एक, कौन सा? रक्षाबंधन। उस दिन क्या होगा? उस पिद्दी की हम टीका करेंगे, है ना। वो रक्षा कर रहा था हमारी, रक्षा कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं, है ना। लेकिन हम उसको बना रहे हैं ना, जैसे 15-20 दिन तक रोज भेजेंगे ना उसको कि जा दीदी के साथ जा, दीदी के साथ जा, तो फिर वो सोचेगा कि यार मैं ही हूं मर्द, मैं ही रक्षा करता हूं दीदी की, है ना। तो फिर वो दीदी कहना, सबसे पहले तो वो कहेगा दीदी ऐसा करो 1 गिलास पानी लाओ मेरे लिए, है ना। ऐसे ही होगा बिल्कुल, वो कहेगा पानी ले आओ, फिर 2-4 दिन बाद ना वो नाम भी बोलना शुरू कर देगा उसका, दीदी वीदी खत्म, सुमन पानी लेके आओ 1 गिलास, ठीक है। फिर कुछ दिन बाद उससे रिमोट छीन लेगा, टीवी मैं देखूंगा, मोबाइल भी छीन लेगा उससे। और बड़ा होगा तो फिर कहेगा कि पापा ये दीदी ना फलाने आदमी से बात कर रही थी रास्ते में, ये जाती है ना रास्ते में, फलाना ऐसा करती है वैसा करती है, जबकि होना नहीं चाहिए ऐसा। अगर वो बाहर जा सकता है तो वो भी बाहर जा सकती है, वो किसी से बात कर सकता है तो वो भी किसी से बात कर सकती है। तो हम संस्कार कैसे बना रहे हैं? फिर कुछ दिनों बाद फिर वो दीदी क्या, वो दीदी की इज्जत नहीं कर रहा, वो घर के बाहर की भी इज्जत नहीं करेगा। वो फिर गांव में सुन लेना आप, उसने किसी को अभी कर रहे थे ना अपन, पीछे से पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, वो कर देगा, फिर उसकी पिटाई होगी फिर, है ना। तो हमको कुछ चीजों को समझना है। अच्छा आपने बताया कि लड़कियां सब काम कर लेती हैं, आजकल कर लेती है क्या? तो काम करते हैं तो क्या मिलता है? थकावट मिलती है, और क्या मिलता है? पैसा मिलता है, कुछ तनख्वाह वनख्वाह नहीं मिलती। नौकरी करते हैं तो क्या मिलता है?
पैसे मिलते हैं। तो पैसे कहाँ रखोगे? जेब में रख लोगे, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई महिला है, वो साड़ी पहन रही है, वो कहाँ रखेगी? ऐसा नहीं, पल्लू में बांध लेगी, स्टॉप गैप अरेंजमेंट, पल्लू में बांध लेगी। जेब तो है नहीं उसके पास। अगर मोबाइल भी है तो हाथ में लेके चलेगी, है ना। वो ऐसा क्यों है? आपने सोचा ऐसा क्यों है? क्योंकि हम उसको पैसा दे ही नहीं ना हाथ में। पैसा हम हमारा अपने हाथ में रखे हुए हैं। एक जेब, दो जेब, तीन जेब, चार जेब, पांच छह, इतनी सारी जेब है हमारे पास। सारा पैसा हमारे पास है। महिला को जरूरत ही नहीं पैसे की। क्या महिला को जरूरत नहीं है पैसे की? है, जितनी जरूरत इसको उतनी जरूरत उसको है। तो हमने जो हमारी जो परंपरा है ना, ये जो हमारा जो समाज है, जो संस्कृति जिसको हम कह रहे हैं, जो वो पीछे से ऐसी चीजें हमको दे रहा है, ऊपर से पीछे से हमको ऐसी चीजें दे रहा है जो गैर बराबरी की है। और गैर बराबरी की चीजें हमको, अगर मैं अभी ऐसा कहूं कि आपसे कहूं कि आप में 10 बच्चे तो कुर्सी में बैठेंगे और बाकी बच्चे जमीन में बैठेंगे और कुछ बच्चे वहां खड़े रहेंगे और कुछ बच्चे बाहर ही खड़े रहेंगे, तो क्या ये बराबरी है? तो जो बाहर खड़े उनको बुरा लगेगा, जो वहां खड़े उनको भी बुरा लगेगा, जो जमीन में बैठे उनको भी बुरा लगेगा, इनको अच्छा लगेगा लेकिन अभी, है ना। तो हमको ये नहीं रखना है, हमको सबको बराबरी पे लाना है। या तो हम सारे बच्चे कुर्सी में बैठेंगे या सारे बच्चे जमीन में बैठेंगे। जो नियम है वो सबके लिए बराबर है ना। लेकिन यहां घर में नियम नहीं है। सबसे आखिरी में खाना कौन खाएगा? बचेगा तो, जो बचेगा वो खाएगा, है ना। जरूरत ज्यादा किसको है? अगर काम ज्यादा करें उसको ज्यादा जरूरत है, वरना जरूरत सबकी बराबर है। सबको, छोटे बच्चे की जरूरत ज्यादा होती है, उसे खिलाते हैं हम। बुजुर्ग की जरूरत ज्यादा है, महिला की जरूरत ज्यादा है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है ना। हो क्या रहा है? जो केवल बैठा हुआ है, जो केवल पानी फैला रहा है ना, उसके साथ ऐसा हो रहा है। तो आज हमको ऐसा करना है कि आज कम से कम जितने आप लड़के लोग हो, आपको दो चीजों का बिल्कुल प्रॉमिस करना है हमको। अगर हम चाहेंगे तो शपथ भी लेंगे कि हम अपने घर में, अपने आसपास कभी भी कोई गैर बराबरी होगी, खासकर लड़कियों के साथ, हम उसका विरोध करेंगे। और हम कभी भी अपने जीवन में अपने मुंह से गाली नहीं बकेंगे। अच्छा, आपने बताया गाली किसकी होती है? ठीक है ना। अगर आप गाली दे रहे हो तो आप मां को गाली दे रहे हो। अब इसकी मम्मी और इसकी मम्मी और इसकी मम्मी, सबकी मम्मी एक ही है। गांव में तो भाई जो मां है वो सबकी मां है ना। किसी की तो मां है ना वो। तो क्या हम अपनी मां को ही गाली दे रहे हैं? ऑफ कोर्स अपनी मां को ही गाली दे रहे हैं हम। तो हमको देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। लेकिन हम शान समझ रहे हैं हम तो। देखो हंसी भी आ रही है कुछ लोगों को। ये हंसने वाली बात नहीं है बेटा, ये बिल्कुल भी हंसने वाली बात नहीं है। देते देते हैं, देते बिल्कुल देते, सीख जाते। आप ही गलती नहीं है, आप ही गलती नहीं है। आप हिंदी क्यों सीखे? क्योंकि आप यहां पैदा हुए थे। अगर आप तमिलनाडु में पैदा होते तो आप तमिल सीखते, ठीक है ना। तो गाली में अभी आपका दोष नहीं है, क्योंकि आपने बाहर से सुनी, आपको पता भी नहीं था आज से पहले कि अच्छी चीज है कि बुरी चीज है। आपने इस बात पे भी ध्यान नहीं दिया कि कोई कह रहा था भैया की, तो भैया की गाली तो होती नहीं, कोई गाली तो माँ बहन की है सारी की सारी। आपने ध्यान ही नहीं दिया इसके ऊपर। आपको ये भी नहीं मालूम था कि आप अपनी ही माँ को गाली दे रहे हो। भाई इसकी माँ भी तो इसकी माँ है, जिसको गाली दे रहे हो उसकी माँ भी तो आपकी माँ है ना। आप अपनी माँ को गाली दे रहे हो, अच्छी बात तो नहीं है। तो हमको दो प्रॉमिस आप लोगों को करना है, आप लोगों को, कि आप कभी भी, सभी को करना है कि आप कभी भी मुंह से अपने गाली नहीं निकालेंगे और कभी भी भेदभाव होगा कभी भी। अभी मैं समोसे मंगवाऊंगा यहाँ पर और इधर वाले लोगों को नहीं दूंगा, इधर वाले लोगों को दूंगा। इधर वाले लोगों को बुरा लगेगा नहीं लगेगा? वो कहेंगे सर हमको क्यों नहीं मिला। तो बराबरी, समोसा आएगा भी ना शायद, मैंने गलत तो नहीं बोला है? केला आएगा, चलो केला कर देते, कैंसिल, समोसे को केला कर देते। तो केला आएगा तो इधर वाले लोगों को देंगे, हमको नहीं मालूम लड़के की लड़की, हम केवल इधर वालों को देंगे, इधर वालों को नहीं देंगे। इधर वाले विरोध करेंगे ना, पूछे, विरोध नहीं करेंगे तो पूछेंगे तो भाई साहब हमको क्यों नहीं दिया, हमने भी तो बाहर वो सब किया था, हम भी थक गए ना, जब आया है सबके लिए आया है। तो इसी प्रकार से जो भी संसाधन है, जो भी काम है, जो भी चीज है, वो सब आपस में बंटनी है। और ये कभी नहीं सोचना है कि खाना बनाना, सफाई करना ये कोई छोटा काम है या केवल लड़कियों का काम है। कुत्ता देखा है गांव में कैसे बैठता है? आता है तो पूंछ से सफाई करता है, फिर बैठता है।
है ना। और गांव में अगर किसी घर में महिला नहीं है किसी कारण से नहीं है, शादी हो गई, डेथ हो गई, अब केवल 2-3 पुरुष रहते हैं, जनरेशन में 2-3 पुरुष रहते हैं। वो सफाई कब करते हैं? रात में 3 बजे या 4 बजे, अंधेरा होने से पहले ही कर लेते हैं। दिन में कोई देख लेगा तो फिर क्या कहेगा, झाड़ू लगाता है, तो नाक कट जाएगी हमारी। अपनी सफाई कर रहे हैं यार, जानवर तो सफाई हमसे ज्यादा समझदार है, सफाई करके बैठ रहा है। हमको सफाई करने के लिए दूसरा आदमी लगता है, हमें खाना खाने के लिए दूसरा आदमी लगता है। ऐसे हो गया कि हम आम के पेड़ के नीचे लेटे थे, एक आम गिर गया, हम पड़ोसी को बुला रहे हैं, यार ऐसा कर इसको मेरे मुंह में थोड़ा निचोड़ दे इसको, है? हम विकलांग है ना, हम खाना बना नहीं सकते, हमको दूसरा आदमी चाहिए, पानी पीने के लिए दूसरा आदमी चाहिए। घर में एक लड़का और एक लड़की है, दोनों बराबर के हैं, हम घर में आएंगे, पानी किससे मांगेंगे? क्यों? कहीं लिखा है किताब में ऐसा? लड़का पानी ला के दे देगा तो क्या हो जाएगा? उसको तो हमको मर्द बनाना है ना। लड़के से क्या बोलते हैं हम? क्या लड़कियों की तरह रोता रहता है, यही बोलते हैं ना। जबकि रोना एक स्वाभाविक भावना है, रो लोगे तो आपका मन हल्का हो जाएगा, है ना। और शुरुआत में 9 साल की उम्र तक लड़के ज्यादा रोते हैं, लेकिन उनको चुप करके नहीं रोते, लड़के नहीं रोते, मर्द को दर्द नहीं होता, है ना, लड़कियों की तरह रोता है, फिर वो रोना बंद कर देता है, वो फिर अंदर ही भरता रहता है, फिर किसी दिन फिर वो कर देता है थोड़ा बहुत। अगर वो रो लेगा तो निकल जाएगी बात। तो लास्टली फिर से हम उसी पे आ गए कि आज आपको 2 प्रॉमिस करना है, कभी मुंह से गाली नहीं बकेंगे, और कभी भी कोई गैर बराबरी होगी तो उस काम को विरोध करना है, चाहे वो हमारे परिवार में ही क्यों ना हो, ठीक है ना। विरोध उतना ही करना है जितना हम कर सकते हैं, झगड़ा नहीं करना है हमें किसी से, सिर्फ बताना है कि ये बात ठीक नहीं है, सीख जाए तो सीख जाए। सर अपन प्लेज कैसे लेंगे? खड़ा करके, चलिए फिर खड़े हो जाइए सभी लोग, और हम शपथ लेंगे। तो हम शपथ लेते हैं कि हम अपने जीवन में कभी भी अपने मुंह से किसी भी गाली का प्रयोग नहीं करेंगे, और अगर कोई करता है तो उसको टोकेंगे, उसका विरोध करेंगे। अपने घर में, अपने समुदाय में और अपने आसपास लड़का और लड़की में होने वाले भेदभाव और गैर बराबरी को रोकने का प्रयास करेंगे। चलो, थैंक यू।